भैया क्यों भागा? वो कौन है? कौन मार रहा है? मैं देखता हूँ जरा जाके भाई। हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ भाई? अरे कोई है, मारा उस बेचारे को। इस घर में आसेब है, आसेब। आसिफ? तुमने देखा नहीं उस आदमी की हालत को? अरे भाई मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। इंसान को अशरफुल मखलूक का लक़ब दिया गया है, यानी तमाम मखलूकों से अफजल। अगर ईमान पक्का हो तो कोई भी मखलूक इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ सुन मेरी बात सुन। हाँ, तो हाँ। अभी रहने दे। अभी उसका आदमी की हालत देखी तुमने? यार दरवाजा बंद करो और इसको सील कर दो। चल मैं अरे कुछ नहीं होता भाई। दरवाजा सील कर दे यार। कुछ भी हो, मैं इन लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिला कर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो सामने वाली गली है जिसपे दूध की दुकान है, मुझे इस गली में मकान रेंट पर चाहिए, क्या मिल सकता है? जी क्यों नहीं, हम तो पहले ही आपकी खिदमत के लिए हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। जी। इतना माजरा चाहता हूँ, उस गली में तो नहीं मिल सकता। हाँ लेकिन 2 गलियाँ छोड़ के आपको मकान मिल सकता है। लेकिन सर मुझे तो इसी गली में चाहिए। लेकिन इस गली में तो कोई मकान खाली नहीं है। लेकिन सर मैंने मालूम किया कि इस गली में एक मकान खाली है। आप ठीक कह रहे हैं, मकान तो खाली है लेकिन वो हम दे नहीं सकते क्योंकि उसमें आसेब वगैरह है। आसिफ? जी जी। सर ऐसा कीजिए, आप मुझे मालिक का नंबर दे दें, मैं उनसे खुद बात कर लेता हूँ। देखिए मालिक तो यहाँ नहीं रहते। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं, मकान तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? जी। वो क्या? सर ये भी देखो, अगर आपको कोई भी जानी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आप ऐसा कीजिए कि मुझसे स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करा लें। चले एग्रीमेंट में साइन तो बाद में करेंगे, पहले आप मकान की सफाई कर लें। थैंक्स। ये आवाज? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। अरे यार सामान भी एक तो बहुत फैला पड़ा है, रख तो दिया है, चलो थोड़ा बहुत स्टडी कर लेता हूँ। एक अकेले रहना भी अजाब है। हवा चल रही है मेरे ख्याल में, ये मेरा वहम है। ये क्यों गिर गई? अल्लाह खैर करे। क्यों?
है? कौन है? मुझे मर्द जात से नफरत है। मैं इस घर में मर्द जात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी मैं। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम एक मर्द की गलती की सजा सब मर्दों को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। कौन रोकेगा मुझे? जब उस हरामजादे ने मुझे इतनी बेदर्दी से मारा, उसे किसी ने नहीं रोका। सब मर्द एक जैसे होते हैं। तो तुम सामने तो आओ, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वक्त आने पर सामने भी आ जाऊंगी। तुम जो कोई भी हो, मुझे डरा नहीं सकते। मैं जान सकता हूं कि वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि तुम मरने के बाद भी सुकून में नहीं हो। अरे सामने तो आओ, कुछ बताओ तो सही। और जैन नामी शख्स की नापाक नज़रों ने मेरा ताक़ुब करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ जहाँ जाती वो हर जगह मेरा पीछा करता। एक दिन तो उसने बदतमीजी की हद ही कर दी। मेरे सामने मेरा रास्ता रुक के खड़ा हो गया और मैंने गुस्से में आकर उसके गाल पर थप्पड़ रसीद किया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इतने में वहाँ पुलिस की मोबाइल आ गई
और जैन मुझे ये कहते हुए भाग गया कि तुम्हें इस थप्पड़ का हिसाब देना पड़ेगा। और फिर एक दिन रात को जैन मेरे घर आया और मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और मुझे कत्ल कर दिया और मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर दी और मेरा जिस्म जंगल में दफन कर दिया। उसी दिन से मेरी रूह भटक रही है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जिस्म को मुकम्मल करूँगा। लेकिन उस हरामजादे ने मेरी गर्दन को कचरे में फेंक दिया है। कैसे ढूंढोगे तुम? मैं ये काम नेक नियति के साथ करने जा रहा हूँ और अल्लाह मेरी मदद करेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं बड़ा परेशानी में हूँ। थोड़ा सा एक भाई का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, जैन नाम का। बड़े बड़े उस लड़के के बाल हैं, जैन नाम है उसका। इसके सामने ही दे रहा है वो सामने दे रहा है। अच्छा, जब वो मकसद बाग वारा जो होता है, खेती बाड़ी दे रहा है। मेहरबानी भाईजान, नवाजिश। जी मुझे जैन तुम कोमल को जानते हो। सही है। तुम जैन हो? जी, मुझे जैन कहते हैं। जैन, तुम कोमल को जानते हो? कोमल? मेरी तबीयत ज़रा रंगीन है और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तितलियां आईं। उनमें कोई कोमल भी हो सकती है। जैन, तुमने पहले उस मासूम को अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तुम ये सब कैसे जानते हो और चाहते क्या हो? जैन, मैं उस मासूम लड़की को आज़ाद कराना चाहता हूँ। उस लड़की की रूह भटक रही है और जब तक तुम जिंदा हो उस मासूम लड़की की रूह भटकती रहेगी। कौन मारेगा मुझे? तुम? हाँ। आज इस गर्दन को उस धड़ के साथ दफना दूंगा ताकि उस बेचारी की रूह को सुकून मिल सके। अल्लाह मेरी मदद करना।
इसके सर को इसके जिस्म के साथ मिलाकर मैंने दफना तो दिया, अब अल्लाह पाक इसकी रूह को तस्कीन दे और इसकी रूह भटकना छोड़ दे।